हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोगों का इन्वायरमेंट का पेपर हो गया एंड आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। जो वन शॉट में पढ़ाया गया था बिल्कुल डिट्टो वही पेपर में आपको देखने को मिला। वैसा ही उम्मीद है कि फार्माकोलॉजी का वन शॉट सेशन जो चलेगा 3 बजे से, उसमें से भी आपके पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस आप लगातार बने रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। एंड मैंने एक्स्ट्रा आप सभी लोगों के लिए थोड़ा आसान करने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का 2 लेक्चर मैं लूंगा, एक अभी और एक शाम में मैं लूंगा। और ये दोनों एमसीक्यू के लेक्चर्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए एमसीक्यूज और फिलअप्स हैं। मैंने अपना पूरा अनुभव, मैंने पूरा अपना दिमाग जितना भी लगाना था लगा दिया है दोस्त। शायद फर्स्ट ईयर में जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन हूबहू मिल गया था एमसीक्यू भी, तो उम्मीद है भगवान की कृपा हुई, महादेव की कृपा हुई तो सीधा सीधा एमसीक्यू वहाँ से देखने को मिलेगा। नहीं तो मैं लिख के देता हूँ 20 में 20 नहीं तो कम से कम 20 में 10 एमसीक्यू सीधा सिर्फ एमसीक्यू के लेक्चर से मिल जाएगा। 2 लेक्चर जो कराऊंगा, बाकी जो टॉप 20 का वन शॉट रिवीजन कर लेगा उसको 100% क्वेश्चन मैच करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट एमसीक्यू एंड फिलअप का लेक्चर इसलिए करा दिया ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए इसलिए। एंड महादेव की कृपा हुआ तो फिर इस बार भी बम बम भोले होगा क्या? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, है ना? हाँ चलो, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोलॉजी किस चीज की स्टडी है? डिजीज की स्टडी है, ड्रग्स की स्टडी है, सर्जरी या डायग्नोसिस? पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, आंसर करना। तो फार्माकोलॉजी ड्रग्स की स्टडी है, डिजीज मत मार दियो, ड्रग्स। क्योंकि फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं कि फार्माकोलॉजी में फार्माकोन और लोगोस 2 वर्ड से बना है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स एंड लोगोस मतलब स्टडी, सिंपली स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग के एक्शन की स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। हो गया? चलो दूसरा क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी? मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर किनको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स, गैलेन, क्या कहते हैं, पैरासेल्सियस, ओसवाल्ड सिमेटबर्ग। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर का नहीं करा रहा हूं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। एंड ध्यान रखना आप सभी लोग कि ये सारा क्वेश्चन टॉप 20 सॉल्यूशन जो मैंने कराया है सारा क्वेश्चन उसी से बन रहा है कि नहीं? इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो टॉप 20 वन शॉट सॉल्यूशन कर लेगा उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर ओसवाल्ड सिमेटबर्ग। ओसवाल्ड सिमेटबर्ग, देखो मैंने बताया था ना, ओसवाल्ड सिमेटबर्ग को फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी या फार्माकोलॉजी बोल दो, उनको कहते हैं। जबकि अगर पूछ देगा फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, अगर फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी पूछ देगा तो आंसर हो जाएगा रामनाथ चोपड़ा। क्या हो जाएगा? RN चोपड़ा, है ना? प्रोफेसर RN, कॉल सर RN चोपड़ा या रामनाथ चोपड़ा, ठीक है? हाँ, और याद रख लेना हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। क्या पता ये पूछ दे इस बार, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, है ना? हाँ, और गैलन क्या कहते हैं? पहले फार्मासिस्ट, फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, पहले फार्मासिस्ट थे अमेरिका के, ठीक है? पूरे विश्व के सबसे पहले फार्मासिस्ट गैलन थे जो कि एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, ठीक है? हाँ चलो नेक्स्ट है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज। इस तरीके का क्वेश्चन 100% एक आएगा जो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स से आएगा। एंड इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, इस ट्रिक से आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। क्या बोल रहा है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी पहले बी लिख दो फिर डी लिख दो, यानी बी और डी की बात कर रहा है। और एक होता है डी और बी, यानी कि एक होता है बॉडी ड्रग पर क्या एक्शन शो कर रहा है और एक होता है ड्रग्स बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, राइट? हाँ, अब इसमें कौन सा क्या होगा समझना बात को। एक होता है पीके और एक होता है पीडी, तो आप लिख देना पीके और पीडी। देखो पीडी में डी आ रहा है यानी डी पहले होगा, ड्रग्स बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है। और पीके में डी आ रहा है नहीं, यानी डी बाद में होगा यानी बी पहले होगा, बीडी, यानी बॉडी ड्रग पर एक्शन शो करता है तो वो फार्माकोकाइनेटिक्स। वैसे तो कॉन्सेप्ट ये है दोस्त कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं आपका बॉडी ड्रग पर क्या एक्शन शो करता है। जैसे आप दवा खाएं तो शरीर आपके दवा के साथ क्या करेगा? तो 4 चीज करेगा। पीके में के मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, ADME 4 चीज करता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन।
मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपका दिक्कत ना हो। क्या करना है, देखो आपका क्या बोल रहा है, बॉडी ड्रग पर क्या एक्शन शो कर रहा है, तो बी और डी लिख दिए। पहले डी है नहीं, पहले डी रहता तब तो पीडी होता, फार्माकोडायनेमिक होता नहीं, तो ये हो जाएगा पीके, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, हाँ, तो फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपली क्या है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, और ड्रग बॉडी के साथ, बॉडी ड्रग के साथ चार चीज करता है, ए डी एम ई। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। एंड यहाँ पर ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, ड्रग का एक्शन, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं। जैसे पैरासीटामोल कैसे आपके बॉडी में फीवर को कम कर रहा है, टेम्परेचर को कम कर रहा है। देखो वही चीज लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको ध्यान रखना। फार्माकोलॉजी में मेनली दो चीजें स्टडी की जाती हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब पीके, है ना, है ना, फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब पीके। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इतना एक्सप्लेन क्यों करो, भाई कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो पहली बार आज देख रहा होगा, उसका भी पास हो जाए, उसका भी भला कर देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाए। आप टेंशन ना लो, मैं कंप्लीट कराऊंगा ना, मेरे जिम्मे है। हाँ, मुझे सबके बारे में सोचना होता है दोस्त, मुझे सबके बारे में सोचना होता है। हाँ देखो, फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या हुआ, पीके। पीके मतलब क्या हुआ, काइनेटिक, और काइनेटिक मतलब क्या हुआ, समझना बात को, यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में ड्रग्स बॉडी के साथ क्या कर रहा है। तरीका सिंपल सा है भैया, मैं जो ट्रिक बताता हूं, देखो ये क्या हो गया, पीके। पीके में के वर्ड मतलब फार्माकोकाइनेटिक में काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट, यानी बॉडी ड्रग में जो ड्रग है बॉडी में मूव करेगा कैसे, चार तरीके से, ए डी एम ई, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एंड यहाँ पर होता है बॉडी ड्रग के साथ क्या एक्शन शो कर रहा है। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में डी है ना, पहले देखो डी है ना, हाँ पहले ड्रग्स आ जाएगा, ड्रग्स बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ओवरऑल फार्माकोकाइनेटिक में क्या है, देखो रेफर्स टू मूवमेंट, काइनेटिक मतलब ये होता है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ड्रग एंड इट्स अल्टरेशन इनसाइड द बॉडी, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यानी एडीएमई। ठीक है, हाँ है ना। फार्माकोडायनेमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, किसका, ड्रग्स का, यानी ड्रग्स बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, वो हम लोग फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो याद रख लेना, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक मेरे मानना है 100% सवाल हर साल आता है, इस बार भी आएगा, समझ लेना कॉन्सेप्ट। चलो बाकी मेरे ऐप वाले बच्चे जो शुरू से पढ़े उनको तो एकदम नींद में भी कोई पूछेगा तो याद हो गया होगा। सवाल है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर ऑफर्स 100% बायो अवेबिलिटी। बताइए, ये क्वेश्चन मेरा हर एक स्टूडेंट जो पढ़ रहा होगा मेरे साथ उनको तो रटा गया होगा भैया। 100% बायो अवेबिलिटी इंट्रावेनस, आईवी रूट जो होता है 100% बायो अवेबिलिटी शो करता है। कारण क्योंकि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ड्रग को सीधा हम लोग ब्लड में ही डालते हैं। सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कोई पूछेगा तो कहाँ होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, तो आपका ओरल रूट में होता है, ओरल रूट में सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। एंड मोस्ट वेरिएबल बायो अवेबिलिटी, मोस्ट वेरिएबल, सबसे ज़्यादा वेरिएबल बायो अवेबिलिटी, 60 से 70% इसकी बायो अवेबिलिटी होती है ओरल का। सबलिंगुअल में याद रखना बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी ये सबलिंगुअल में दवा को कहाँ रखते हैं, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे रख लेते हैं, हाँ, और वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं करता, जब तक पेट में नहीं जाएगा दवा तब तक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो ये यहीं पर लेक्टियल मतलब जो क्या ब्लड वेसल्स है ना जीभ के नीचे, उसी से एब्जॉर्ब हो जाता है और एक्शन शो करता है। तो बाईपास, ध्यान रखना, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एफपीएम लिख दिया। और याद रखना सबलिंगुअल रूट से कौन सी दवा दी जाती है, अरे बताओ हो, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या दी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। अच्छा, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किस लिए होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना में यानी चेस्ट पेन, चेस्ट पेन में होता है, हाँ वेरी गुड। अच्छा, रेक्टल रूट से क्या दिया जाता है, तो एनीमा, सपोजिटरी, ये सब रेक्टल रूट से दिया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बताओ भैया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 100% बायोअवेबिलिटी तो इंट्रावेनस, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो ओरल, सबलिंगुअल रूट से वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं करता है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, हाँ जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन, नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन, नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, ओबेसिटी या कैंसर। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन, नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं, तो अभी जस्ट मैंने बताया नाइट्रेट्स
जितने भी हैं, खास करके नाइट्रोग्लिसरीन फास्ट एक्शन शो करता है, एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन में करते हैं। एंड किस रूट से दिया जाता है, तो अरे किस रूट से, देखो ना, सबलिंगुअल रूट से, सबलिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट दी जाती है ताकि आपके, है ना, कैपिलरी जो है ना उसको डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और एंजाइना का पेन कम हो जाता है। ठीक है, हाँ। और बीनीथ द टंग, बिना वाटर के, बिना पानी के, टंग के नीचे सबलिंगुअल रूट में लिया जाता है। एंड इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, इसमें से कौन सा डायरेक्ट एक्टिंग है। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बताया है कोलिनर्जिक, जो कि आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो एक बार रिवीजन करा देता हूँ। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग, एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है उसका एक और नाम है एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग। एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग क्योंकि ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। अब डायरेक्ट एक्टिंग दो प्रकार का, कोलिन एस्टर और कोलिन एल्कलॉइड। कोलिन एस्टर में आपका एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथानिकोल आता है, जबकि एल्कलॉइड्स में मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, एराकोलिन आता है। ये सब क्या हो गया, डायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में आपका हो जाता है फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम। कुछ याद रखना नहीं है, कम से कम ये 4 गो ड्रग इनडायरेक्ट एक्टिंग में याद रखना है ना। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, है ना। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस, याद करो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, माइस्थीनिया ग्रेविस में करते हैं। एंड किसका, खास करके आपका पायरिडोस्टिग्मिन, पीडी मतलब समझ जाना, पायरिडोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन, है ना। हाँ, ये दोनों दवा का इस्तेमाल आप लोग माइस्थीनिया ग्रेविस में करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पिलोकार्पिन, एड्रोफोनियम। तो देखो जहाँ भी स्टिग्मिन वर्ड लगा हुआ है, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, ये सब क्या है, एंटी कोलिनेस्टेरेज यानी इनडायरेक्ट एक्टिंग है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, डायरेक्ट एक्टिंग, तो यानी पिलोकार्पिन हो जाएगा। एंड पिलोकार्पिन याद करो, है ना, मस्कैरिनिक, ये जो एल्कलॉइड्स है देखो, मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, एराकोलिन है। एंड पिलोकार्पिन किस में इस्तेमाल होता है, तो ग्लोकोमा में बहुत अच्छा होता है, GLAUCOMA। ग्लोकोमा क्या है बताओ, एक आई डिजीज है। एंड यहाँ आई में क्या हो जाता है, ग्लूकोमा में पूछा जा सकता है, बताओ क्या हो जाता है, तो IOP यानी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आँख के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है ना, फ्लूइड भर जाता है, जिस वजह से IOP इंक्रीज हो जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से आपके ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लग जाते हैं, है ना, और फिर ब्लरी विजन हो जाता है, और फिर धीरे धीरे विजन लॉस हो जाएगा अगर ट्रीट नहीं किया गया तो। उस कंडीशन में हम लोग पिलोकार्पिन कहते हैं, जो कि आपके प्यूपिल को क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, यानी ये मियोटिक है। मियोटिक मतलब क्या होता है, जो प्यूपिल को क्या करे, कॉन्स्ट्रिक्ट करे। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब संकुचित करे, प्यूपिल को संकुचित करता है। जबकि एक होता है माइड्रिएटिक, जो प्यूपिल को डायलेट कर दे, आंख में जो काला वाला वो डायलेट कर दे। तो उसमें पूछेगा कौन सा इसमें से माइड्रिएटिक्स है, तो अक्सर ऑप्शन में एट्रोपिन देता है, तो एट्रोपिन माइड्रिएटिक्स है। ठीक है, देखो सवाल कैसे आएंगे मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ यही सवाल आएगा, आप पढ़ लो बस अच्छे से। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सा है, तो यहाँ पिलोकार्पिन हो जाएगा। एंड पिलोकार्पिन फर्स्ट लाइन ड्रग है किसके लिए, ग्लोकोमा के लिए। ग्लोकोमा में क्या होता है, IOP यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर नाम का फ्लूइड भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एंड याद रख लेना यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, पिलोकार्पिन। क्यों, क्योंकि जब अगर मान लो बैलून है आँख में एक, उसमें पानी भर गया, उसमें पानी को कम करना है हमको, तो क्या करेंगे, हम बैलून को सिकोड़ देंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग मायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पिलोकार्पिन एक मायोटिक्स है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, एक्वस ह्यूमर को ड्रेन कर देता है, बाहर निकल जाता है, जिससे IOP यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होता है ना। हाँ, अब कई बार ऐसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो ग्लूकोमा में हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो भी माइड्रिएटिक्स होता है यानी प्यूपिल को और फैला दे, उसका इस्तेमाल नहीं। एक तो पहले से प्रेशर ज़्यादा है, एंड और ज़्यादा फैलाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, IOP और ज़्यादा हो जाएगा। तो एट्रोपिन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं ग्लूकोमा में, याद रखना, एट्रोपिन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं ग्लूकोमा में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो
अब नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरजोक्साजोन। क्लोरजोक्साजोन क्या है, सीधा याद रख लो, क्लोरजोक्साजोन C4 क्लोरजोक्साजोन, C4 सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, सीधा याद कर लो, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। क्लोरजोक्साजोन क्या है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स है। चलो, निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ होता है, अरे भैया रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट बताओ। निकोटिनिक यानी एन रिसेप्टर कहाँ होता है, तो एन रिसेप्टर आपका अक्सर स्केलेटल मसल्स में होता है। कहाँ होता है, स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स पर एम रिसेप्टर मोस्टली होता है ना। आपको मैं बता देता हूँ, देखो रिसेप्टर का खेल। एक कोलिनर्जिक ड्रग्स किससे बाइंड करता है, एसिटाइल कोलिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एम रिसेप्टर से या तो एन रिसेप्टर से, हाँ या तो एम रिसेप्टर से या तो एन रिसेप्टर से। जबकि एड्रीनलिन जो कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है, वो या तो अल्फा रिसेप्टर से या तो बीटा रिसेप्टर से। तो वही पूछ रहा है, एन रिसेप्टर दो टाइप का होता है, एन एन है ना, और एक होता है एन एम। तो न्यूरोमस्कुलर, खास करके निकोटिनिक रिसेप्टर दो प्रकार का, एक न्यूरॉन, एक न्यूरोमस्कुलर। तो न्यूरोमस्कुलर में भी कहाँ पर, स्केलेटल मसल्स पे होता है। एंड एम रिसेप्टर फर्दर 5 प्रकार के होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5, M1, M2, M3, M4, M5। हाँ वेरी गुड। एंड आपको ध्यान रखना है, ये जो अल्फा रिसेप्टर है ये भी 3 टाइप का, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, जबकि बीटा रिसेप्टर बीटा 1 एंड बीटा 2 होता है। देखो भाई, जो पहली बार देख रहे होंगे उनको वो माफ़ करना यार, है ना। सब कुछ एकदम बेस से नहीं कर सकते हैं, मेरे पास भी समय का लिमिटेशन है। अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप मेरी बात को कैच कर लेंगे। एंड जो बच्चा मेरे साथ पढ़ा है वो 100% मेरी बात को कैच कर रहा होगा। थोड़ा मैं भी मजबूर हूँ, मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि थोड़ा आपके लिए भी हो जाए, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर टिक कराता आगे बढ़ता है कि नहीं। लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप इतना कवर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया हर हर महादेव, है कि नहीं, भगवान भरोसे रहना है। चलो, निकोटिनिक रिसेप्टर्स स्केलेटल मसल्स, है ना, वेरी गुड। अमित जी कह रहे सब समझ में आ रहा है। चलो हाँ, जो पढ़ रहा होगा वो जो पढ़ा है वो एकदम समझ में आ रहा होगा, इससे ज़्यादा मैं समय नहीं दे सकता हूँ ना, फिर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चलो, एंटीडॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा, वही वाली बात है ना। चलो, एंटीडॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए प्रालीडॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका, प्रालीडॉक्सिन, नहीं प्रालीडॉक्सिन यहाँ इस्तेमाल होगा, प्रालीडॉक्सिन, है ना, प्रालीडॉक्सिन इस्तेमाल होगा, याद रखना, प्रालीडॉक्सिन किसका इस्तेमाल होगा, प्रालीडॉक्सिन। व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज साल्ब्यूटामोल। किस क्लास का ड्रग साल्ब्यूटामोल है, बताओ। साल्ब्यूटामोल किसके लिए, एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, एंटी एस्थमेटिक, क्योंकि ये प्यूपिल्स को, सॉरी प्यूपिल नहीं, ब्रोंकियो डायलेटर है, ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देता है, जिससे कि हवा आसानी से होता है अच्छे से। तो एंटी एस्थमेटिक ड्रग है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक जो शॉक में कौन सा ड्रग देते हैं, तो एपिनेफ्रिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, तीनों भैया इमरजेंसी में आता है। तो आ जाएगा आंसर क्या, तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। एपिनेफ्रिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये कार्डियोजेनिक शॉक में देते हैं। विच एंटी मलेरियल ड्रग इज 4-अमाइनोक्विनोलोन डेरिवेटिव। इसमें से कौन सा एंटी मलेरियल 4-अमाइनोक्विनोलिन्स है। अरे भैया, मलेरिया किसको होगा, महारानी को, महारानी मतलब क्वीन को, जिसके वर्ड में लास्ट में क्वीन लगा रहे वो आ जाता है एंटी मलेरियल ड्रग। एट्रोपिन नहीं होगा, फाइसोस्टिमिन नहीं होगा, पिलोकार्पिन नहीं, क्लोरोक्वीन, क्वीन क्वीन क्वीन, मार दो ना क्वीन। अरे मलेरिया किसको होगा, महारानी को, यानी क्वीन को, तो क्वीन वर्ड लगा होगा, है ना। क्लोरोक्वीन, मेफेक्वीन होता है ना। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजापाइंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजोडाइजापाइन की जगह पे शॉर्टकट में BZD भी लिखा रहेगा। गाबा रिसेप्टर याद रखना, पोटेंशिएट गाबा एंड ओपन क्लोराइड चैनल। गाबा रिसेप्टर को इनिबिट करता है एंड मतलब स्टिमुलेट करता है एंड क्लोराइड चैनल को ओपन कर देता है, जिससे हाइपर पोलराइजेशन रिलेट हो जाता है और रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाता है। गाबा रिसेप्टर एक इनिबिटरी याद रखना रिसेप्टर है, इनिबिटरी। गाबा जो होता है ना, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, एक इनिबिटरी, ये कैसा है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनिबिट करने का काम करता है। आपको नींद वगैरह आ जाएगा एकदम। बेंजोडाइजापाइन किस काम में आता है ना, आपको एकदम सेडेटिव हिप्नोटिक्स है कि नहीं, हाँ एकदम रिलैक्स कर देगा, ठीक है। चलो, अरे लोकल एनेस्थेटिक्स, आप एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, बताओ लोकल एनेस्थेटिक्स कैसे काम करता है। तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंट इज कंसिडर्ड पैरासिम्पैथोलाइटिक। इसमें से कौन सा पैरासिम्पैथोलाइटिक है। देखो पैरासिम्पैथोलाइटिक
यानी किसके बारे में बोल रहा है? एक होता है पैरासिम्पैथोमिमेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मिमिक करे, यानी एसिटाइल कोलिन, है ना, कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये एंटी कोलिनर्जिक की बात कर रहा है दोस्त, ये एंटी कोलिनर्जिक की बात कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी पैरासिम्पैथेटिक के अगेंस्ट यानी सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक यानी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, है ना, याद रखना। यानी उल्टा, सिंपैथेटिक के उल्टा तो एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक इसमें से कौन सा है? पहला ही ऑप्शन मार दो एट्रोपिन, पहला ही ऑप्शन मार दो एट्रोपिन, क्योंकि पायरिडोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, एसिटाइल कोलिन ये सब क्या है भैया? पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक है ना। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप सभी लोग को मैं एक चीज बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लास्ट टाइम पर रिवीजन कर लो। देखो एक होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना, कोलिनर्जिक ड्रग्स, मैं लिख दे रहा हूं कोलिनर्जिक ड्रग्स ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। देखो मैं लिख दे रहा हूं, एक होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना, कोलिनर्जिक ड्रग्स, और एक होता है एंटी कोलिनर्जिक, है ना, एक होता है कोलिनर्जिक और एक होता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। अब नाम देखो क्या हो जाएगा, और एक और दो गो होता है, एक होता है एड्रीनर्जिक ड्रग, एड्रीनर्जिक ड्रग, स्पेलिंग वगैरह होगा तो देख लेना, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग होता है ना। हाँ, सबका नाम क्या क्या होता है देखना, समझना बात को। देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स किसके जैसा काम करता है? आपका बॉडी रिलैक्स रहता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसा काम करता है, पीएनएस के जैसा काम करता है, बिल्कुल एकदम पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट एंड रिलैक्स सिचुएशन में। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम लोग एक और नाम क्या कह देंगे? पैरासिम्पैथोमिमेटिक, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग्स बिल्कुल आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसा काम कर रहा है, सेम मिमिक कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? पैरासिम्पैथोमिमेटिक, मिमिक करना, मिमेटिक ड्रग, मिमेटिक्स कह देंगे। जबकि ये क्या करता है? इसके उल्टे करेगा, एंटी कोलिनर्जिक इसका उल्टा, यानी पैरासिम्पैथोलाइटिक, इसको क्या कह देंगे? पैरास, इसमें लाइटिक वर्ड लग जाएगा, खाली लाइटिक मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, यानी उसका उल्टा काम करना। हाँ, अब ये क्या करता है बताओ? एड्रीनर्जिक ड्रग, एड्रीनर्जिक क्या? एड्रीनलिन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, इसीलिए एड्रीनर्जिक ड्रग का एक और नाम सिंपैथोमिमेटिक होता है, क्योंकि ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के जैसा मिमिक करता है, सिंपैथोमिमेटिक होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपैथो में लाइटिक वर्ड लग जाएगा, लाइटिक, तो एंटी एड्रीनल सिंपैथोलाइटिक। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में उम्मीद है एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स इज आल्सो नोन एज, फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा, तो लिख देना वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, यानी पैरासिम्पैथोमिमेटिक, है ना। हाँ, फिर ये एंटी कोलिनर्जिक क्या हो जाएगा सर? तो पैरासिम्पैथोलाइटिक, है ना, और एड्रीनर्जिक क्या हो जाएगा? सिंपैथोमिमेटिक, और ये हो जाएगा सिंपैथोलाइटिक, ठीक है। हाँ, लिख के रख लेना, एग्जाम में उम्मीद है एक बार क्वेश्चन आ जाएगा, ये से इससे क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया। चलो, है ना, एट्रोपिन हो गया, पैरासिम्पैथोलाइटिक मतलब एंटी कोलिनर्जिक क्या हो जाएगा? एट्रोपिन, है ना, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। चलो, विच मेडिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव एज एंटीटूसिसिव? इसमें से एंटीटूसिसिव यानी एंटीटूसिसिव बताओ किस चीज के लिए होता है? कफ को सप्रेस करेगा, किसको सप्रेस करेगा? कफ को सप्रेस करने का काम करेगा, कफ को, है ना, सप्रेस करने का काम करेगा, सप्रेस करना, कफ को सप्रेस करने का काम करेगा, कफ को कम करने का काम करेगा। कौन सा है भैया? पैरासीटामोल। अरे पैरासीटामोल कहिया से खांसी कम करने लग गया दोस्त, ये तो एनासिड्स हो जाएगा। डेक्स्ट्रोमिथोप्रेन, हाँ, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन जो है ये खांसी को कम करेगा। एस्पिरिन, इंडोमेथासिन ये सब एनासिड्स है, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन। वेरी गुड। विच ड्रग्स इज यूज्ड इन लेप्रोसी ट्रीटमेंट? लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में कौन सा इस्तेमाल होता है? तो डेप्सॉन, याद रख लेना, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में डेप्सॉन, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में डेप्सॉन इस्तेमाल होता है। थेरेपेटिक इंडेक्स मेजर्स, जो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है वो किस चीज को मेजर करता है? तो सेफ्टी ऑफ ड्रग, सेफ्टी ऑफ ड्रग, ड्रग की सेफ्टी को, क्योंकि थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है LD50/ED50, यानी 50% पॉपुलेशन को LD मतलब लीथल डोज या टॉक्सिक डोज दिया जाता है, एंड 50% पॉपुलेशन को एफिकेसी डोज दिया जाता है, एंड उसका रेशियो देखा जाता है कि कितना ये लीथल है, कितना इफेक्टिव है। जितना अच्छा रेशियो होगा उतना अच्छा इसका सेफ्टी होगा, है ना, सेफ्टी के लिए होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन? मेटाबॉलिक रिएक्शन का फेज 1 बताओ कौन सा होगा? ग्लूकोरिनेशन, ऑक्सीडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन। तो फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, ठीक है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन?
फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन इसमें से कौन सा है बताओ भैया। तो फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या हुआ सर, तो पहले हम समझा देते हैं फिर आपको आंसर करते हैं। जो बच्चे ऑक्सीडेशन आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। देखो मेटाबॉलिज्म उसी को बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर एग्जाम में बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिख देगा तो अकबका मत जाना, अगर हम तो पढ़ लेनी चाहिए मास्टर, पढ़ लेनी चाहिए, नहीं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं, याद रख लेना। एंड मेटाबॉलिज्म जो होता है, ध्यान रखना, ये आपका प्राइमरी साइट क्या है, तो लीवर है, लीवर है। एंड लीवर में जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 2 फेज में होता है, 2 फेज में होता है, एक फेज 1 और फेज 2। जैसे जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, जो दवा एक बार में ही वाटर सोल्यूबल हो गया तब तो वो फेज 1 में कंप्लीट हो गया, लेकिन जो दवा थूथूर है, एक बार में नहीं सुन रहा है, तो दूसरा बार जाना पड़ता है। तो फेज 1 को नॉन सिंथेटिक फेज और फेज 2 को सिंथेटिक फेज कहते हैं। कोई भी दवा है पहले वो फेज 1 में जाता है, एंड फेज 1 में देखो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन होता है। एंड कौन सा एंजाइम पूछा भी जाता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। कौन सा एंजाइम, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। एंड अलग अलग ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस वगैरह होता है जिससे वो आपका हाइड्रोफिलिक हो जाता है एंड किडनी के द्वारा बाहर निकल जाता है। जबकि अगर कोई दवा मान लो फेज 1 होने के बाद भी नहीं संभल रहा है, तब जाकर के वो फेज 2 में जाता है। एंड फेज 2 में उसका रिएक्शन होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन रिएक्शन में ग्लूकोरिनेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेशन, ये सब चीज़ें आता है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, हाँ। तो अगर आप देखेंगे कि फेज 1 रिएक्शन में क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। यानी दवा सिंपली वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है। मेन बात है ऑक्सीडेशन, एंड इसके लिए एंजाइम याद रख लेना, साइटोक्रोम P450 होता है, लीवर में पाया जाता है। ठीक है, हाँ। जबकि फेज 2 रिएक्शन में आपका क्या क्या होता है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, इथाइलेशन, ग्लूकोरोनिडेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है फेज 2 में। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है, ग्लूकोरोनिडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, ये सब फेज 2 है। जबकि फेज 1 ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना। चलो वेरी गुड, सब अच्छे से रिवीजन कर लो। नेक्स्ट है आपका विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, टेट्रासाइक्लिन। एंड इसको मिल्क के साथ भी कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, दूध के साथ नहीं खाना है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। याद रखना टेट्रासाइक्लिन, क्या हो जाएगा आंसर, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस यूरिन आउटपुट। इसमें से कौन सा ड्रग है जो यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। अरे भैया यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करने में, तो यूरिन को बढ़ाएगा कौन, यूरिन आउटपुट को, डायूरेटिक्स। और कम करेगा कौन, एंटी डायूरेटिक्स। सबके बारे में समझो, डायूरेटिक्स पेशाब करवाता है, एंटी डायूरेटिक्स पेशाब कम कर देगा, लेक्सेटिव्स पैखाना करवाएगा यानी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगा, सीएनएस डिप्रेसेंट आपको नींद ला देगा, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स वगैरह आता है। विच कंडीशन इन्वॉल्व्स ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन है जो ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी आपके बॉडी का इम्यून सेल खुद ही, है ना, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ही, खास करके एन रिसेप्टर को क्या कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो वो आपका माइस्थीनिया ग्रेविस है। वेरी गुड। एंड इसमें दवा चलती है एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स जैसे कि पायरिडोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन वगैरह। विच ड्रग इनिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बाय ब्लॉकिंग द प्रोटोन पंप। बताओ, पीपीआई इनिबिटर। अरे भैया प्राजोल, पीपीआई। पीपी कब करेंगे, अरे पीपी कब करेंगे, जब प्लाजो पहन के आएगी। अरे प्लाजो पहन के आएगी तो उसके सामने क्या करेंगे, पीपी पीपी पीपी, यानी प्राजोल। प्राजोल वर्ड देख लो कहाँ है, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये सब एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगा, एंटी एसिड का काम करता है, यानी एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है, ओमेप्राजोल वगैरह हो गया, है कि नहीं। हाँ, अगर टिडिन वर्ड लगा रहे हैं जैसे फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, टिडिन, है ना। चलो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज। बताओ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, बताओ, ब्रोंकियल अस्थमा या तो रोमेटाइड अर्थराइटिस, एलर्जिक डिजीज या तो ऑल ऑफ दीज। तो स्टेरॉइड है तो इसमें लगभग सब में इस्तेमाल होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में भी, रोमेटाइड अर्थराइटिस में भी, एलर्जिक डिजीज में भी इस्तेमाल होता है ना। चलो, स्टेरॉइड है। विच रूट हैज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास इफेक्ट। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट कहाँ, मतलब फर्स्ट पास इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ देखने को मिलेगा। तो मुंह दे के दवा खाओगे तो सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं। हाँ, रेक्टल मतलब पिछाड़ दे के, कुछ समझ रहे हो बात को। हाँ, एनस के द्वारा दवा। सबक्यूटेनियस मतलब
बताओ सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, याद रख लेना। सबलिंगुअल रूट से जीभ के नीचे दिया जाता है एंड इंसुलिन, और सबलिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरीन, रेक्टल रूट से सपोजिटरी वगैरह दी जाती है, सब आपको पता होना चाहिए। पिलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर, पिलोकार्पिन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो अभी हमने बताया पिलोकार्पिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ग्लोकोमा, यूरिनरी डिस्टेंशन, पैरालाइटिक इलियस या ऑल ऑफ द एबव। पिलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर, बताओ पिलोकार्पिन तो ग्लोकोमा, ग्लोकोमा क्यों? क्योंकि ये मियोटिक्स है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करेगा, कैसे? एक्वस ह्यूमर को ड्रेन आउट कर देता है, बाहर कर देता है ना। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी, बीसीजी का वैक्सीन कितना बार पढ़ा चुके हैं, बेसिलस कैल्मेट-ग्यूरिन, टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। इसका रूट होता है इंट्राडर्मल, किस रूट से दिया जाता है? इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल। एक बार सारे इंजेक्शन का एंगल याद रख लेना, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री, इंट्रावेनस 25 डिग्री, इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री, है ना। हाँ, तो इंट्राडर्मल रूट से बीसीजी का वैक्सीन एंड सबक्यूटेनियस से इंसुलिन, ये दो को तो जरूर याद रख लेना। एंड इंट्रावेनस दिया जाता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ये भी पूछा जाता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है। हाँ चल, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, इसमें से सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स तो डाइजीपाम, देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, डाइजीपाम बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है ना। हाँ, तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होता है। फिर है आपका, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? पैरासीटामोल, नाइट्रोग्लिसरीन, ओमेप्राजोल, कीटोकोनाजोल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाइट्रोग्लिसरीन। अरे भैया ओमेप्राजोल पीपीआई इनिबिटर्स, प्रोटोन पंप इनिबिटर, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करेगा। पैरासीटामोल कॉक्स इनिबिटर है ना, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनिबिट करके बॉडी टेम्परेचर को कम करेगा। एंड कीटोकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा ब्लॉकर, अरे बेटवा सब क्या होता है? बकलोल होता है, बकलोल होता है, यानी क्या होगा? बीटा ब्लॉकर बकलोल यानी एटिनोलोल, एटिनोलोल। एंड बताओ प्रिल, प्रिल, अरे परपरा जाएगा, प्रिल वर्ड किसमें लगा रहेगा, याद रखना, प्रिल वर्ड किसमें लगा रहेगा? परपरा जाएगा कब? अगर हम एसी को इनिबिट कर देंगे, तो एसीई को इनिबिटर, एसी इनिबिटर्स में प्रिल वर्ड लगाता है, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब हो गया। अगर पिन की बात करें, पिन लगा रहेगा, तो लगाई दी ही चोलिया के हुक राजा जी, नहीं हम चोली का हुक नहीं लगाएंगे, पिन लगाएंगे। कब? आज नहीं, आज तो परीक्षा, कल नहीं, कल भी परीक्षा तो कल मतलब कैल्शियम, पिन याद करो, कल मतलब कैल्शियम यानी पीन, तो एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, वेरापेमिल भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। व्हाट डज ओआरएस स्टैंड्स फॉर, ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? ओआरएस का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, यस ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है। अनवांटेड ड्रग रिएक्शन को क्या कहते हैं? अनवांटेड ड्रग रिएक्शन को क्या कहते हैं? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, कॉम्पिटिटिव एक्शन नहीं, एडिटिव इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट। अनवांटेड आ गया तो भैया क्या हो जाएगा आपका? अनवांटेड ड्रग एक्शन को साइड इफेक्ट कहते हैं। अब सिनर्जिज्म मतलब क्या होता है? जब दो ड्रग एक साथ दें और एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्टिविटी को इनहेंस कर दे, क्या कह रहा है देखो, व्हेन द एक्शन ऑफ ड्रग इनहेंस्ड बाय अनदर ड्रग, उसको हम लोग सिनर्जिज्म कहते हैं। जैसे लीवोडोपा और कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन भी देते हैं, तो ये जो कार्बिडोपा है, यानी कि कार्बिडोपा लीवोडोपा के एक्शन को बढ़ा देता है, तो उसको सिनर्जिज्म कहते हैं। एंटागोनिज्म जस्ट उल्टा है, यानी दो ड्रग अगर साथ में दे देंगे, जैसे एसिटाइल कोलिन और एडिनिन, तो एक दूसरे को इनहिबिट करेगा, तो वो एंटागोनिज्म है। अगर एडिटिव इफेक्ट बोलेंगे तो दो दवा एक साथ दो और अच्छा इफेक्ट दे। देखो जैसे कॉम्बीफ्लाम एग्जाम्पल में है ना, आपका ये फीवर और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, इस दोनों को मिक्स करके देता है, दोनों एडिटिव इफेक्ट दिखाता है ना। हाँ, अच्छे से काम करता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड एज एन एंटी एपिलेप्टिक, इसमें से एंटी एपिलेप्टिक यानी एपिलेप्सी के लिए कौन सा है? बताओ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन सा है? डाइजीपाम, फिनोबार्बिटोन, फाइनिटोइन या ऑल ऑफ दीज? तो याद रखना, एंटी एपिलेप्टिक यानी एपिलेप्सी को ट्रीट करने वाला ड्रग सब है यहाँ पर। डाइजीपाम भी है, फिनोबार्बिटोन, फाइनिटोइन, ये सब क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सब है, सब। डाइजीपाम, फिनोबार्बिटोन, फाइनिटोइन सब है।
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ किस प्रकार का, तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। कैसा है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। नेक्स्ट है एजाथायोप्रिम। एजाथायोप्रिम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? एजाथायोप्रिम इम्यूनोसप्रेसेंट्स है। इसका इस्तेमाल हम लोग खास करके, जैसे मान लो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दो को याद रखना है आपके सिलेबस में, एक है RA यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस और है माइस्थीनिया ग्रेविस MG। ये दोनों डिजीज है जो आपके सिलेबस में ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आपके बॉडी का इम्यून सेल एक्टिवेट होता है और आप ही के बॉडी पर अटैक करना शुरू करता है। उस कंडीशन में इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली ड्रग एजाथायोप्रिम दिया जाता है, एजाथायोप्रिम दिया जाता है। इनो एंड जेलुसेल एग्जाम्पल है किसका? तो इनो और जेलुसेल एग्जाम्पल है एंटा एसिड का। किसका एग्जाम्पल है? एंटा एसिड का। वेरी गुड। एंड सबके मतलब समझ लो, डायूरेटिक्स यूरिन को बहा देगा, यूरिन ज़्यादा आउटपुट करेगा। एंटीटूसिसिव खांसी को कम करेगा। एंटीहिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन को कम करेगा। What class of drug used in the rheumatoid arthritis and myasthenia gravis? बताओ, अभी यही सवाल हम बोले और यही सवाल देखो पूछा हुआ है, रूमेटाइड अर्थराइटिस और माइस्थीनिया ग्रेविस में किस क्लास के ड्रग का इस्तेमाल करेंगे? तो ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसेंट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इम्यूनोसप्रेसेंट यानी इम्यूनिटी को कम करने वाला इस्तेमाल करेंगे। बार्बिचूरेट्स एक्ट एज, बार्बिचूरेट्स, तो बार्बिचूरेट्स आपका सिडेटिव और हिप्नोटिक की तरह काम करेगा। अब अंतर क्या है सर? सिडेटिव्स क्या होता है सर? तो सिडेटिव होता है जो आपको क्या कर दे, सुला दे। नो, ये रिलैक्स करेगा, रिलैक्स विदाउट स्लीप इंड्यूसिंग, स्लीप इंड्यूस नहीं करता है, स्लीप को इंड्यूस नहीं करता, याद रखना। जबकि हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स ये आपको स्लीप इंड्यूस करता है, नेचुरल स्लीप आपको सुला देगा। ठीक है, तो सिडेटिव का ही, जैसे बार्बिचूरेट्स का ही ज़्यादा मात्रा दे दोगे तो वो हिप्नोटिक्स हो जाएगा, सो जाएगा आदमी, है कि नहीं? हाँ, जबकि सेडेटिव्स काल्मिंग इफेक्ट शो करता है। अक्सर लोग गलती करते हैं सेडेटिव माइनस सो जाना, नहीं, सेडेटिव्स काल्मिंग इफेक्ट शो करता है, हिप्नोटिक्स स्लीप इंड्यूस करता है। विच ड्रग इज प्रीफर्ड इन मैनेजिंग मोशन सिकनेस? मोशन सिकनेस में कौन सा ड्रग इस्तेमाल होता है बताओ? मोशन सिकनेस यानी जैसे मान लो कहीं जा रहे हैं गाड़ी वाड़ी में या तो घूम फिर रहे हैं, उस समय उल्टी उल्टी वगैरह हो जाता है, तो हायोसिन और स्कोपोलामाइन, हायोसिन और स्कोपोलामाइन होता है, ये ड्रग होता है। विच वन इज नॉट एन एंटीकोलिनेस्टेरेज? इसमें से कौन सा एंटीकोलिनेस्टेरेज नहीं है? तो फाइसोस्टिगमिन, पैरिडोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, ये तीनों में स्टिगमिन स्टिगमिन लगा रहे हैं। देखो ऑप्शन से भी दिमाग लगाओ, तीनों ऑप्शन एक जैसा है, तो चौथा जो अलग है वही ना आंसर होगा। क्या बोला है? नॉट एन एंटीकोलिनेस्टेरेज। यहाँ पे कौन सा नहीं है? पैरासीटामोल कहाँ से आ गया एंटीकोलिनर्जिक में? क्या देखो लिखा है ना, एंटीकोलिनेस्टेरेज में आपका क्या आता है? फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पैरिडोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम। यहाँ बोला है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पैरासीटामोल हो जाएगा। विच रिसेप्टर प्रीमियरली लोकेटेड इन द हार्ट? हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होता है? बीटा 1, डोपामिन, अल्फा 2, अल्फा 1। अरे बीटा ब्लॉकर हार्ट को कम करता है ना, हाँ, बीटा 1 रिसेप्टर होता है हार्ट में। कोई बोल रहा है हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स ऐसा ड्रग्स होता है जो कि आपको नेचुरल स्लीप इंड्यूस करता है विथ काल्मिंग एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट। काल्म और रिलैक्स करेगा ही, उसके साथ साथ आपको स्लीप सुला भी देगा। जबकि सिडेटिव्स सिर्फ काल्मिंग और रिलैक्स इफेक्ट करता है, बीटा 1 रिसेप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज लूप डायरेटिक्स? अरे भैया हेलेले लूप में डायरेटिक्स है, फ्रूसेमाइड, फ्रूसेमाइड लूप डायरेटिक्स होता है। बताओ लूप डायरेटिक्स कौन सा है? फ्रूसेमाइड। अगर आपको बोल देगा पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक्स, अगर बोल देगा पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक्स, तो याद रख लेना स्पायरोलैक्टोन, स्पायरोलैक्टोन। अगर बोल देगा डीसीटी पर काम करने वाला, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर काम करने वाला डायरेटिक्स, तो डाइक्लोरथायाजाइड है ना। हाँ, विच हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम? कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना सिक्रीशन देता है? लीवर में? लीवर नहीं, एंडोक्राइन, यस, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है और सीधा अपना सिक्रीशंस ब्लड में देता है कि नहीं? हाँ। What kind of absorption is involved in the drug transport across membrane? What kind of absorption? बताओ किस प्रकार का एब्जॉर्प्शन? What kind of absorption is involved in drug transport across membrane? तो किस प्रकार का होता है? तो इंडोसाइटोसिस। किस प्रकार का ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है? तो सिर्फ इंडोसाइटोसिस फैसिलिटेड नहीं, दोनों होता है, एक्टिव और सिंपल डिफ्यूजन दोनों होता है। एक्टिव नहीं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन ही नहीं, दोनों होता है, एक्टिव और पैसिव दोनों होता है। Which drug is an anti-anginal? बताओ विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन एंटी कैंसर है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन विंका अल्कलॉइड है, एंटी कैंसर है। केनामाइसिन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, अरे भाई नाइट्रेट क्लास की जितने भी ड्रग हैं है ना, वो सब एंटी एंजाइनल होता है, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह सब।
व्हाट काइंड ऑफ एजेंट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज? स्ट्रेप्टोकाइनेज कैसा है? फाइब्रिनोलाइटिक है, फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है, फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है। ये कैसा है? फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एंजाइना? इसमें से कौन सा नॉट यूज्ड? नॉट कौन सा एंजाइना वाला ड्रग देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है? कौन सा एंजाइना के लिए इस्तेमाल नहीं होता? जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं वो सब एंजाइना में होते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रेट, है ना, ये सब चीजें। जबकि आपका कौन सा नहीं है? पैरासीटामोल, है ना, एरिथ्रिल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट। आई को मतलब आप लोग खुद करोगे आंसर, है ना। हाँ, पैरासीटामोल। वेरी गुड। ये कहाँ से हो गया? एग्जाम्पल ऑफ बाइगुआनाइड। बाइगुआनाइड क्या है? एक प्रकार का ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ब्लड शुगर, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन। पूछा भी जाता है मेटफॉर्मिन क्या है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है तो उस कंडीशन में मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल होता है डायबिटीज में, ठीक है। और ये बाइगुआनाइड क्लास का ड्रग है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर इन विच ऑर्गन? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? तो सबसे याद रखना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर में होता है। एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, इसमें से ब्रोंकोडायलेटर कौन सा है? तो ब्रोंकोडायलेटर साल्मीटेरॉल, केटोमाइसिन, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, पैरासीटामोल। तो साल्मीटेरॉल, एल्बिटेरॉल याद करो, है ना। हाँ, ये सब क्या है? ब्रोंकोडायलेटर्स है, जो आस्थमा में इस्तेमाल होता है, सीओपीडी में इस्तेमाल होता है। MAO, है ना, बताओ इनिबिटर्स क्या होते हैं? तो जो एंटीपायरेटिक होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है। माओ इनिबिटर्स क्या होते हैं? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है ना शायद, हाँ इसका फुल फॉर्म। इसको इनिबिट करने वाला देख लेना एक बार, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। वेरी गुड। एग्जाम्पल ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल, अरे मलेरिया किसको होगा? क्वीन को। क्वीन देखो, क्लोरोक्वीन, हाँ, है ना। सबके बारे में याद रख लो। पैरासीटामोल फीवर कम करने के लिए, एस्पिरिन ब्लड थिनर, है ना, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन नहीं होने देगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन रोकेगा। बेंजोडाइजापाइंस आपका गाबा को स्टिमुलेट करता है, यानी CNS डिप्रेसेंट होगा। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर? एंजियोटेंसिन 2 को जैसे ही ब्लॉक करेंगे टन टना टन 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 टना टन 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 टारा। याद करो, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, टन टना टन टन, है ना। तो लोसार्टन, है ना। हाँ, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, लोसार्टन। वेरी गुड। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेजेस देयर इन जनरल एनेस्थीसिया? अरे चार गो। जनरल एनेस्थीसिया में कितना स्टेज? 4 गो। पहला बताओ, याद करो, एनाल्जेसिया। दूसरा एक्साइटमेंट जिसको डिलेरियम। तीसरा सर्जिकल। चौथा मेडुलरी डिप्रेशन, है ना। सबसे बेस्ट होता है किसके? थर्ड स्टेज सर्जरी के लिए पूछा जाता है, वन शॉट में कराएंगे। विच ऑफ द दीज मेडिकेशन इज यूज इन माइड्रेटिक एजेंट? इसमें से माइड्रेटिक एजेंट में कौन सा इस्तेमाल होता है? विच ऑफ दीज मेडिकेशन इज यूज एज माइड्रेटिक एजेंट? माइड्रेटिक यानी क्या होता है भैया? जो आपके प्यूपिल्स को डायलेट कर दे, है ना, प्यूपिल्स को डायलेट कर दे। तो प्यूपिल्स को डायलेट कर दे साइक्लोपेंटोलेट, बाइपेरिडिन, ऑक्सीब्यूटिनिन। बताओ विच ऑफ दीज मेडिकेशन यूज एज माइड्रेटिक? तो यहाँ पे साइक्लोपेंटोलेट हो जाएगा, साइक्लोपेंटोलेट आंसर हो जाएगा, है ना, याद रखना साइक्लोपेंटोलेट। अब कुछ फिलिप्स हैं, देख लो। टीमोलोल ग्लूकोमा में इस्तेमाल होता है, याद रख लेना, टीमोलोल ग्लूकोमा में इस्तेमाल होता है। रिड्यूसेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बाय, बताओ, डैश एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। तो टीमोलोल ग्लूकोमा में इस्तेमाल होता है, IOP को कम करता है। कैसे? तो एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को कम कर देता है, डिक्रीजिंग आंसर होगा। जबकि पिलोकार्पिन का तरीका, पिलोकार्पिन भी इस्तेमाल हो रहा है ग्लूकोमा में, वो कैसे करता है? तो वो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम नहीं करता है, वो एक्वस ह्यूमर को बाहर कर देता है, निकाल देता है, ड्रेन कर देता है कॉन्स्ट्रिक्ट करके। जबकि टीमोलॉल वहाँ पर जो होता है एक्वस ह्यूमर, उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है ना। हाँ, स्टेटिन्स आर यूज टू लोअर डैश लेवल इन द ब्लड। बताओ स्टेटिन्स का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है? स्टेटिन का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल, है ना, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो गया, एट्रोवास्टेटिन वगैरह, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। कह रहा डैश इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अरे कोई भी लिख दो, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल,
जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, जो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। साइलियम इज एन एग्जांपल ऑफ बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव। ये कैसा होता है? बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव। आपका पैखाना हयत कर देगा, बहुत ज़्यादा बल्क में आपका पैखाना बना देगा। वेस्ट मटेरियल। डैश इज पोटेशियम स्प्रेइंग, अभी मैंने बताया पोटेशियम स्प्रेइंग स्पाइरोलेक्टोन, पोटेशियम स्प्रेइंग स्पाइरोलेक्टोन। ठीक है, हाँ बस। धन्यवाद दोस्तों, मैंने अपना पूरा विद्या लगा दिया है गाइस, एंड पूरा अनुभव लगाया है। रात भर जग के मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है एंड काफ़ी मेहनत किया इसके पीछे। एंड मैं चाहूँगा भाई एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो इस क्वेश्चन को छोड़े। मैं लिख के देता हूँ दोस्त, अगर भगवान महादेव की कृपा हुई तो यहाँ से सीधा सीधा सवाल फंसेगा, सीधा सीधा MCQ फंसेगा आपके एग्जाम में, सीधा सीधा। मतलब एक भी बच्चा, आपका दोस्त हित जो भी है, सबको इस MCQ के लेक्चर को जरूर देखने बोलिएगा, जरूर से 2 से 3 बार देखने को बोलिएगा, है ना। मैंने अपना पूरा कोशिश किया। बाकी टॉप 20 तो अपना है ही, है ना। टॉप 20 वन शॉट रिवीजन, उससे बाहर तो औकात नहीं है पेपर सेट करने का। लेकिन हाँ, अलग से MCQ दे दिए, क्योंकि MCQ अगर निकल जाएगा ना तो मज़ा गदगद हो जाता है। क्या मन एकदम गदगदा जाता है। हाँ एकदम तुरंत अभी PDF देंगे, तुरंत हम PDF कर देंगे, तुरंत PDF देंगे। फार्माकोलॉजी वन शॉट रिवीजन वाले में ही इंपॉर्टेंट MCQ का PDF दे देंगे। ओके, हाँ थैंक यू सो मच। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID है, वहाँ से भी बने रहिए, जुड़े रहिए। आप सभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मैं भी आपके लिए रात दिन कर रहा हूँ यार। मतलब बिना ब्रेक के लगभग 1.5 महीने से काम कर रहा हूँ लगातार, है ना। तो बस कुछ दिन और है, बस इस बार हम लोग झंडा गाड़ेंगे तो मतलब गाड़ेंगे, है ना। चलो अब वन शॉट रिवीजन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, है ना। ओके, गुड लक।